हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस को पढ़ने से पहले हम जो टर्म मीट्रिक है उसको हम डिफाइन करेंगे। ओके, देन लेट अस टेक लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मीन्स कि हमने एक सेट लिया है x जो नॉन एम्प्टी है, मीन्स वो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अ मीट्रिक, जो वर्ड की मैं बात कर रही थी कि हमें मीट्रिक को डिफाइन करना है। अ मीट्रिक का दूसरा नाम है डिस्टेंस फंक्शन। यानी कि हम मीट्रिक को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ डिस्टेंस फंक्शन। किसके ऊपर? x के ऊपर। जो x हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है उसके ऊपर हमने एक मीट्रिक डिफाइन किया है। मीट्रिक का दूसरा नाम है डिस्टेंस फंक्शन। कैसे? d as x cross x to r, where r is set of real numbers which satisfies the following conditions। ठीक है, क्या कंडीशंस होंगी, क्या एक्सियोम्स होंगे उनकी? फर्स्ट है डी एक्स वाई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। इट मीन्स ये मेरा कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट एक्स है या वाई है। हम अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मीन्स हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इट मीन्स अगर हम किन्हीं दो मेंबर्स का या एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस लिख देते हैं वो कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ओके, कि नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। मैं कहूँ यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है -5 किलोमीटर, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या है? इधर इट इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। अब डिस्टेंस इक्वल टू 0 कब होता है? जब हम एलिमेंट का डिस्टेंस एलिमेंट से ही खुद से ही लेते हैं। यानी कि ये x है, x का डिस्टेंस x से ही लूँगी तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। तो इस केस में जब एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट का खुद से खुद का डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा वो क्या आता है? 0 आता है। अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सेकेंड जो कंडीशन है मीट्रिक स्पेस को बनाने की, क्या कंडीशन है? कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब है, इसको इस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। ओके, ठीक है, राइट। डी एक्स वाई, अब देखो डिस्टेंस, डी मीन्स डिस्टेंस फंक्शन, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 कब होगा? x और y के बीच का डिस्टेंस 0 कब होता है? जब वो फंक्शन जब दोनों पॉइंट सेम हो। अभी मैंने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में भी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर खुद से खुद का डिस्टेंस निकालते हैं तो ही हमारा डिस्टेंस 0 आता है। तो यहाँ से क्या है कि डी एक्स वाई, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y 0 कब होगा? जब पॉइंट्स आर सेम, पॉइंट दोनों सेम होंगे और पॉइंट इक्वल सेम होंगे तो डिस्टेंस मेरा 0 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x। यानी कि ये अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट x है, क्योंकि इसी पे बात कर रहे हैं हम, इसी के एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये x है, ये y है। अगर ये क्या कहता है ये कि अगर x का y से डिस्टेंस लूँ या y का x से डिस्टेंस लूँ, बात मेरी सेम है। इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्री। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं a पॉइंट का b पॉइंट से डिस्टेंस लूँ या यहाँ से इमेज करके यहाँ लूँ तो एक ही बात है,
जैसे हमें हमारी हाइट मेज़र करनी होती है, हम फिट से लेकर हेड तक देखेंगे, हेड से फिट तक लेंगे, हाइट तो हमारी सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी थर्ड प्रॉपर्टी ही दिखाती है कि डिस्टेंस x का y से लो या y का x से लो, बात एक ही है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज dxy is always less than equal to dxz plus dzy for all x y z belongs to x, क्योंकि हम x के एलिमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें हमेशा लिखनी है हमें, ठीक है। इसने कहा है x का y से डिस्टेंस निकाल लो, मान लो हम निकाल नहीं पाए तो हम उनके बीच का एक z पॉइंट ढूंढते हैं। x और y का डिस्टेंस हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा x और z के डिस्टेंस से और z और y के डिस्टेंस से। तो यानी कि x और y के अंदर हम हमेशा एक पॉइंट ऐसा ले सकते हैं कि हम x और y का डिस्टेंस लें तो वो डिस्टेंस हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन x एंड z एंड y। ओके, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म दिख रहा है मुझे, तो इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब जो d जो है मेरा डिस्टेंस फंक्शन जो है वो x के पॉइंट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो जो x के पॉइंट के ऊपर d मीट्रिक लग रहा है, इस पेयर को मैं बोल देती हूँ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। कि x ए नॉन एम्प्टी सेट था, उसके ऊपर हमने कोई d फंक्शन जो मीट्रिक जो डिस्टेंस फंक्शन है वो डिफाइन किया, और अगर वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो मैं क्या बोलती हूँ, ये मीट्रिक स्पेस बन जाता है x के साथ। तो इस पेयर को, x और d के पेयर को हम मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं मीट्रिक स्पेस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।